अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी सेकंड लेक्चर वीडियो है और फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें बताया था कि ब्रोकर पे जाके डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है और MT4 कैसे डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करना है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उस पर गाइड किया था कि हमने कैसे बाय एंड सेल करना है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो सीखेंगे कि कैसे इसमें हमने ट्रेड एंट्री करनी है और यहाँ पे लॉट साइज़ क्या है, ट्रेड में बाय एंड ऑर्डर कैसे ओपन करना है, सेल ऑर्डर कैसे ओपन करना है और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है और उसको क्या कैसे हमने सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे USD CHF है, सेकंड करेंसी पेयर GBP USD है और थर्ड करेंसी पेयर पे आपको यूरो USD नज़र आ रहा है। तो मैं करेंसी पेयर्स के बारे में थोड़ा दोबारा और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो न्यू हैं लोग हैं उनको समझ आ जाए कि यहाँ पे मैंने यूरो USD का अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसमें दो करेंसी पेयर हैं, जिसमें मैं यहाँ पे इसको अलग अलग लिखूँ तो इससे है यूरो और सेकंड जो करेंसी पेयर है वो है इसके पास जो सेकंड करेंसी है वो USD है। ठीक है, यूरो और USD का एक करेंसी पेयर जो है वो मिल के एक प्राइस वैल्यू जो है उनकी वहाँ पे अप डाउन हो रही होती है। यूरो और USD मतलब यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर का मिल के एक पेयर बनता है, जिसको हम यूरो USD बोलते हैं और इसकी प्राइस वैल्यू जो होती है उसको हम बाय एंड सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि यूरो USD है और इसकी करेंसी वैल्यू वैल्यू जो है यहाँ पे 1.04 20 यहाँ पे शो हो रही है और इसी करेंसी पेयर को यहाँ पे मैं उठा के इस चार्ट पे ड्रैग करता हूँ इस तरह से कुछ। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसी सेम करेंसी पेयर का चार्ट ओपन हो गया आप लोगों के सामने और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस चार्ट की जो वैल्यू प्राइस है वो यहाँ पे अभी जो चल रही है वो भी यहाँ पे शो हो रही है और उसके बाद इसकी प्राइस वैल्यू यहाँ भी शो हो रही है और यहाँ पे भी इसकी प्राइस वैल्यू शो हो रही है कि इसकी प्राइस वैल्यू अभी 1.0420 चल रही है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप लोग देखें तो प्राइस किस तरह से मूव करती है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि प्राइस ऐसे डाउन आई, उसके बाद अपवर्ड साइड गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन और फिर अप, इस तरह से चलती रहती है प्राइस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस आगे नेक्स्ट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये बात की बात है, हम आपको ये एडवांस में सिखाएंगे। सिर्फ बेसिक में अभी आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि हमने ऑर्डर ओपन कैसे करना है और कितना लॉट साइज़, कितने साइज़ का ऑर्डर हमने बाय और सेल पे लगाना है, मतलब $1 का, $2 का, ये होगा कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में। लेकिन मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने कैसे एंटर करना है। और फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर प्राइस की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को यहाँ से उठी प्राइस और इतना ऊपर गई यहाँ तक, तो आपको लोगों को लग रहा है कि अब ये मज़ीद ऊपर जाएगी यहाँ से ऐसे, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बाय करना है, इसकी प्राइस वैल्यू को ख़रीदना है। ठीक है, तो ख़रीदने के लिए बाय ऑर्डर लगाना है और बाय ऑर्डर लगाने के लिए हमें क्या चीज़ देखनी है और हमने बाय ऑर्डर एंटर करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे यूरो USD का एक सेल का बटन नज़र आ रहा है, एक बाय का बटन नज़र आ रहा है। तो हमने जो भी ऑर्डर लगाना है, फॉर एग्जांपल सेल ऑर्डर है तो हमने सेल का बटन यूज़ करेंगे और बाय ऑर्डर के लिए बाय का बटन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक वैल्यू नज़र आ रही है आपको 1.00। इसका मतलब है कि $1, वो पूछ रहा है कि कितने साइज से आपने या कितनी वैल्यू से करेंसी को बाय करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ऊपर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है $1, ये करेंसी वैल्यू आपको $1 नज़र आ रही है। तो हम लोगों ने इस लॉट साइज़ को अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से यहाँ पे एंटर करना है और तब इसको बाय करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंडियल डिपॉज़िट जो है हमारा फ़ंड वो है $500 का या $200 का, तो उस हिसाब से हमने इस को लॉट साइज़ को मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास $200 का एक अकाउंट है या $500 का एक अकाउंट है, 500 USD, या फिर मैं डॉलर का साइन लिख देता हूँ।
अकाउंट बैलेंस आप लोगों के पास है, अकाउंट बैलेंस आप लोगों के पास है $500 का, ठीक है। और आपने इस पे बाय ट्रेड ओपन करनी है यूरो यूएसडी के पेयर पे। तो बाय ट्रेड ओपन करने के लिए आपने $1 से तो इसकी प्राइस वैल्यू को बाय नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लॉट साइज़ है, क्योंकि $500 के अकाउंट पे ये एक स्टैंडर्ड लॉट बनती है जो हमने ये एंटर नहीं करनी। हमने $500 का अगर आपके पास अकाउंट है, आपने डिपॉजिट किया हुआ है इसमें, तो आपने वहाँ पे इसकी 0.02 या फिर 0.05 वैल्यू मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं एंटर करनी, आप लोगों ने यही एंटर करनी है 0.05, ठीक है। तो 0.05 जो अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और अब मैं आप लोगों को बता दूँ, फॉर एग्जांपल बेसिक में अगर आप लोगों को बताऊँ, आप लोग 0.01 लॉट साइज़ 1 सेंट, मतलब ये डॉलर का 1 सेंट बनता है। अब 1 सेंट क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 0.01 में एक्सप्लेन करूँ कि 1 सेंट क्या है। तो $1 की जो वैल्यू है 1.00, तो इसका इस $1 में कितने सेंट होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये $1 है यूएसडी, एक यूएसडी में होते हैं 100 सेंट, 100, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 सेंट होते हैं $1 में। और यहाँ पे अगर हम देखें 0.099 सेंट मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो $1 में 0.90 सेंट होते हैं। 90 सेंट में अगर 1 सेंट और ऐड कर दूं मैं प्लस 0.01, तो ये इक्वल हो जाएगा 1.00, मतलब $1 बन जाएगा, ठीक है। $1 में 100 सेंट होते हैं, तब जाके $1 बनता है, तब उसकी प्राइस वैल्यू 1.00 बनती है। अब $1 में वो एक, हाँ, 100 सेंट होता है, 100 सेंट हो तो $1 बनता है, ठीक है। अगर वहाँ $1 में से 1 सेंट आप लोग कम कर दें तो 0.99 सेंट ही रह जाएगा बाकी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से लॉट साइज़ जो रखना है हमारा, वो हमारे अकाउंट बैलेंस के मुताबिक होगा। आप लोगों को मैं सिंपल में बता दूं कि अगर आप लोगों ने $100 इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया और उस पर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो आप अगर अभी बेसिक में आपको बताऊं तो आपने $100 पे 0.01 की लॉट साइज़ लगानी है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने $200 डिपॉजिट किया है, तो आप लोगों ने जो लॉट साइज़ ओपन करनी है 0.02 लॉट से आप लोगों ने इसको बाय करना है। अब आप लोगों को आ रही होगी समझ। इस हिसाब से अगर आप लोगों का डिपॉज़िट $500 आप लोगों ने इसमें डिपॉज़िट किया और अकाउंट ओपन किया है, तो आपने 0.05 सेंट की लॉट से इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अकाउंट साइज़ के मुताबिक हमने लॉट साइज़ को मैनेज करके फिर ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। अब पहले मैंने आप लोगों को ये गाइड किया कि ये लॉट साइज़ क्या होती है। तो लॉट साइज़ का ये है कि अगर हम यहाँ पे लॉट साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये $1 यहाँ पे शो हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, $1 का। और अगर आपके पास बैलेंस, अकाउंट बैलेंस है $500, तो यहाँ पे आप लोगों ने $1 से इसको बाय नहीं करना, आप लोगों ने सेंट में बाय करना है। और यहाँ पे अगर $500 है, तो आप लोगों ने 0.05 सेंट की ट्रेड ओपन करनी है और इसको बाय सेल करना है, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप अपने अकाउंट बैलेंस पे 0.01 की सिर्फ ट्रेड ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ पे हमने बाय किया, हमें पता चला कि हमारी जो प्राइस है अपवर्ड साइड जा रही है और यहाँ से मज़ीद ये अपवर्ड साइड उठेगी और हमने यहाँ से इसको बाय करना है। तो हम कौन सी हम कितनी लॉट साइज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 100 का फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस है, तो यहाँ पे हम 0.01 लॉट साइज़ एंटर करेंगे। 0.01 लॉट साइज़ से अगर हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, तो हमें
कितना प्राइस मूव करेगी ऊपर और हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे 0.01 लॉट साइज से एक बाय की ट्रेड ओपन की है यहाँ से, तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से अप मूव करती है, यहाँ से उठती है, ऐसे कैंडल बनाती है और ऊपर चली जाती है, और प्राइस मूव करती है, पिप्स वैल्यू उनकी काउंट करते हैं कि प्राइस कितने पॉइंट्स ऊपर उठ गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी प्राइस आप लोगों को नज़र आ रही है 1.0421। तो अगर 10 पिप यहाँ से ये ऊपर उठ जाती है तो 10 इसमें ऐड कर दें तो ये 31 हो जाएगा। 1.0431 पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस की वैल्यू है 10 पिप्स। अगर यहाँ तक उठे तो 10 पॉइंट जो है प्राइस ऊपर उठ जाती है। अगर यहाँ तक 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट अगर प्राइस ऊपर उठ जाती है और आप लोगों ने 0.01 की लॉट साइड लगा के यहाँ से बाय किया था और प्राइस 10 पॉइंट ऊपर उठ गई है, तो यहाँ तक आप लोगों को $1 प्रॉफिट हो जाएगा। ये आप लोग समझने की ट्राई करें कि अगर 0.01 सेंट की लॉट अगर लगाएं और प्राइस हमारे 10 पिप्स या 10 पॉइंट हमारी फेवर में ऊपर की तरफ मूव करे, तो यहाँ पे आके हमें $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी रिपीट कर देता हूँ कि $1 का जो लॉट स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, इसमें 100 सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट में से 0.01 सेंट माइनस कर दें तो उसमें बाकी 0.99 सेंट बचेगा। ठीक है। अगर हम $1 में से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, $1 की लॉट से अगर हम -0.01 सेंट कर दें तो बाकी हमारे पास 0.99 सेंट बचेगा। वो डॉलर नहीं रहेगा। डॉलर की वैल्यू तब होगी जब 100 सेंट मुकम्मल होंगे, तो तब $1 बनेगा। और जब हमने यहाँ से ओपन की बाई 0.01 से और प्राइस हमारे चली गई फेवर में 10 पॉइंट, मतलब ऊपर की तरफ उठ गई, तो हमें 0.01 की लॉट साइज से यहाँ तक हर 10 पॉइंट पर $1 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बाय ऑर्डर ओपन करना है। ठीक है। यहाँ से हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो हमने बाय ऑर्डर ओपन करना है। तो बाय ऑर्डर हमने कैसे ओपन करना है, हम ये याद रखें कि यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि ये जो करेंसी पेयर है इसका नाम है यूरो यूएसडी, मतलब यूरो और यूएसडी डॉलर का एक करेंसी पेयर है। और इसकी प्राइस वैल्यू यहाँ भी शो हो रही है 1.0422, मतलब 22। और उसके बाद यहाँ पे भी 1.0422 यहाँ पे भी शो हो रही है प्राइस। और इसके चार्ट ग्राफ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम प्राइस शो हो रही है 1.0422। ठीक है। इसकी प्राइस वैल्यू है। और अगर हमें यहाँ लग रहा है कि प्राइस यहाँ से 10 पॉइंट 20 पॉइंट या जितना भी ऊपर उठेगी, तो हमने यहाँ से बाय का ऑर्डर ओपन करना है। और 0.01 लाइट साइज लगाओ या 0.02 साइड लगाओ, ये आपके अकाउंट बैलेंस पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने $200 डिपॉजिट किया हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 0.02 लगाना है लॉट साइज। ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने इसको बाय कर लेना है। और जब प्राइस फॉर एग्जांपल आप लोगों का टारगेट 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट पे आप लोगों को यहाँ $2 का प्रॉफिट होगा। 10 पॉइंट अगर प्राइस आप लोगों की फेवर में आ गई तो 10 पॉइंट पे $2 का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे हम जहाँ पे हमने 0.02 से बाय लगाई, अगर हम 0.01 से लगाते और 10 पॉइंट प्राइस मूव करती, तो हमें $1 का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पे $2 का प्रॉफिट इसलिए हो रहा है 10 पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 0.02 लॉट साइज नज़र आ रही है जो हमने एंटर की है बाय ट्रेड में, इसलिए यहाँ पे 10 पॉइंट मूव करने पे हमें $2 प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया प्रॉफिट। और अब हम एक बाय का ट्रेड ओपन करते हैं। फ़र्ज़ी तौर पे मसला एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को अगर लग रहा है कि यहाँ से हमने इसको बाय करना है, तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। किस तरह से,
यहाँ फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का पेयर हमने बाय करना है और वही उसी का ही चार्ट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे बाय करने के लिए हमने यूरो यूएसडी पे आके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये एक विंडो शो हो जाएगी, यहाँ पे विंडो ओपन होगी और फर्स्ट ऑप्शन में सिंबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या नेम लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, और सेकंड में वॉल्यूम का ऑप्शन शो हो रहा है। ये वही वॉल्यूम है जिसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट शो हो रही है 1.00 और इस स्टैंडर्ड लॉट में 100 सेंट होते हैं और हमने सेंट में ट्रेड करना है, ठीक है, हमने डॉलर्स में ट्रेड नहीं करना, हमने सेंट में ट्रेड करना है। तो हमारे पास अगर बैलेंस है फॉर एग्जांपल 200 या 300, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 300 इसका डिपॉजिट बैलेंस है, तो आपने यहाँ पे प्राइस वैल्यू एंटर करनी है कि हमने इस प्राइस को 0.03 सेंट से बाय करना है, क्योंकि हमारे पास 300 बैलेंस है, ठीक है। आपको बेसिक और बहुत ही सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 300 का बैलेंस है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 0.03 लॉट साइज एंटर कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक कर देना है। ये मैं बाय करना चाह रहा हूँ इसको, तो मैंने बाय के बटन पे क्लिक कर दिया और ओके बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने बाय का बटन प्रेस किया, बाय ऑर्डर ट्रेड ओपन हो गई और यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे बाय 0.03, यहाँ पे सेंट लॉट भी आपको शो हो रही है, वो बता रहा है कि आपने 0.03 लॉट साइज से इसको बाय किया है। और यहाँ पे नीचे ऑर्डर में टैब भी ओपन हो गई है, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ओपन हो गया है आप लोगों का। इंस्टेंट ही टाइप वो बता रहा है कि बाय किया हुआ है, लॉट साइज़ वही यहाँ पे शो हो रही है कि 0.03 से आप लोगों ने बाय किया, और यूरो यूएसडी का सिंबल बता रहा है और ये भी बता रहा है कि किस प्राइस से आपने इसको बाय किया है। एक शेयर 0.425 से हमने बाय किया है, और अगर ये एक शेयर 0.425 से आपने बाय किया है और प्राइस एक शेयर 0.435 पे चली जाती है या 45 पे चली जाती है, तो आपको 10 या 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, जो कि आप लोगों को, हाँ मैं दिखाऊं, अगर ये 20 पिप का अगर हमें प्रॉफिट होता है यहाँ से ऊपर, तो हमें 20 पिप पे ये 7-8 डॉलर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका टारगेट और स्टॉप लॉस की तरफ भी आते हैं। अभी मैं यही बता रहा हूँ कि बाय ट्रेड कैसे ओपन करनी है और किस पेयर में किस तरह ओपन करनी है, और लॉट साइज़ का मैं बता चुका हूँ कि वो लॉट साइज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं और यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कैसे कर सकता हूँ, ओपन तो हमने कर ली, अब ट्रेड क्लोज़ करने के लिए इसी ट्रेड के ऊपर आके हमने राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ ऑर्डर के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ बाय मार्केट के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना, तो ये ट्रेड क्लोज़ हो गई है। अब मैं दोबारा ट्रेड एंटर करता हूँ उसी तरह से, लॉट साइज़ यहाँ पे अब मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 200 का डॉलर का अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं 0.02 की ट्रेड लॉट साइज़ ओपन कर देता हूँ और मैं बाय के बटन पे क्लिक करूँगा। अभी देखना ट्रेड बाय की ओपन होगी, ये देखिए ट्रेड बाय की ओपन होगी, ये नीचे भी आ गई और ये ग्रीन लाइन भी आ गई, ठीक है। अब बाय की ट्रेड तो यहाँ पे हमने ओपन कर ली है, और यहाँ से अब हमने इस ट्रेड को क्लोज़ कैसे करना है। पहले तो हमने क्लोज़ किया था कि इस पे राइट क्लिक किया और उसके बाद क्लोज़ के बटन पे क्लिक किया, ट्रेड क्लोज़ होगी। अब सेकंड ऑप्शन भी वो यहाँ पे दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ही थोड़ा अंदर में यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है। इस क्रॉस के निशान पे भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ही आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। अब मैं इस क्रॉस के निशान पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये क्लोज़ वाला ऑप्शन खुल गया, हमने क्लोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये हमारी ट्रेड क्लोज़ हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी पेयर में ट्रेड ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करके ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हर चार्ट पे वो सिंगल ट्रेडिंग का ऑप्शन भी दे रहा है, सिंगल क्लिक ट्रेडिंग का। हम यहाँ से इसको डायरेक्ट बाय और सेल भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे हमने लॉट साइज़ पहले सिलेक्ट करना है। अगर हमारा बैलेंस अकाउंट बैलेंस $300 है, तो हमने यहाँ पे 0.03 ही लगाना है, ठीक है। जितने 100 बैलेंस उतना ही या लॉट साइज। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास $400 का बैलेंस है, तो हमने यहाँ पे 0.04 लॉट साइज एंटर करके यहाँ पे बाय का जो बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर वो विंडो ये शो हो जाएगा यहाँ पे 0.05 और द अटेंशन एक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में अभी इन्होंने डेमो पे ये सिंगल क्लिक का ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग उधर से ही ओपन कर सकते हैं ट्रेड को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, किसी भी पेयर को ओपन करना है
तो यूएसडी कैड का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस चार्ट इस करेंसी पेयर को उठा के हमने चार्ट पे ट्रैक करना है। यहाँ पे यूएसडी और कैड मतलब यूनाइटेड स्टेट और कैनेडियन डॉलर का करेंसी हमने ओपन की और उसी का चार्ट ओपन आ रहा है। इसकी देखें मुख्तलिफ प्राइस शो हो रही हैं, जिसकी एक इशारिया 4406 अभी इसकी प्राइस वैल्यू चल रही है। अगर हम इसको बाय करना है, फॉर एग्जांपल अभी हमें लग रहा है कि प्राइस ने यहाँ से बाय जाना है ऐसे, तो हमने इसको बाय करना है, तो हम बाय इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से बाय करेंगे कि यहाँ पे यूएसडी कैड का जो करेंसी पेयर है इस पर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 200 का बैलेंस है तो आपने यहाँ पे 0.02 लॉट साइज सिलेक्ट करना है। लॉट साइज सिलेक्ट करने के बाद बाय मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बाय ऑर्डर ओपन हो जाएगा। और इस ऑर्डर को क्लोज करने के लिए हमने अगेन यहाँ क्रॉस ओवर के इस निशान पे क्लिक करना है और ये आपका ऑर्डर, इस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी और उसके बाद हमने क्लोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वो ट्रेड हमारी क्लोज़ होगी। ये यहाँ तक था कि लॉट साइज़ को एंटर करते हुए हमने किसी भी करेंसी पेयर के ऑर्डर को कैसे ओपन और क्लोज़ करना है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैं गाइड करूं, एक तो वीडियो लंबी हो रही है, तो मेरे ख्याल में आज का यही ठीक है कि हमने लॉट साइज़ के बारे में आप लोगों को बताया और उसके बाद ऑर्डर को ओपन करना, ऑर्डर को क्लोज़ करने के बारे में बताया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इसमें सेल ऑर्डर भी होता है और बाय ऑर्डर भी होता है। सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे अब बाय ऑर्डर का आप लोगों को बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तो हमने बाय ऑर्डर लगाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें, अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्राइस का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो डाउनवर्ड साइड होगा, कुछ इस तरह से प्राइस डाउन आने वाली है, आप लोगों को लग रहा हो, तो हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना है। जब नीचे आना हो मार्केट ने तो हमने सेल ऑर्डर लगाना है। अब सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल है, उसी तरह ही है जैसे हमने बाय ऑर्डर लगाया था। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल ऑर्डर ओपन करना है, तो हमने यूएसडी कैड की करेंसी पेयर है, उसी का चार्ट ओपन है, उसी पे हमने अब डबल क्लिक करना है। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेम उसी तरह से लॉट साइज सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के पास $300 का बैलेंस है तो हम यहाँ पे बैलेंस के मुताबिक 0.03 का लॉट साइज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने सेल बाय मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे सेल वाला बटन दबाया और अब हमारा यहाँ पे जो अकाउंट में शो हो रहा है ऑर्डर टाइप भी आप देख सकते हैं, अब सेल है, यहाँ पे लॉट साइज 0.03 है और सिंबल जिस करेंसी को हमने सेल किया है उसका नाम है यूएसडी कैड और यहाँ पे आप लोगों का लॉस और प्रॉफिट शो होगा, ठीक है। और इस ट्रेड को भी हम उसी तरह ही क्लोज कर सकते हैं जैसे हमने बाय ट्रेड को क्लोज करने का आप लोगों को बताया था। या क्रॉस ओवर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक करना है, तो ये ट्रेड हमारा क्लोज हो गया। अब मैं क्लियर ये कर दूं कि यहाँ पे सेल ऑर्डर भी होता है और बाय ऑर्डर भी होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता चले कि अब प्राइस डाउनवर्ड साइड जा रही है इस तरह से, तो आपने यहाँ से यहाँ पे आके सेल ट्रेड का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये आइडिया हो कि प्राइस ने अब अपवर्ड साइड जाना है तो यहाँ पे हमने बाय का ऑर्डर लगाना है और प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ पे बाय लिख देता हूँ मैं, बाय ट्रेड, ठीक है। जब अप जाएगी प्राइस हम बाय करेंगे तो तब हमें प्रॉफिट होगा और जब ये डाउनवर्ड साइड जाएगी तो हम सेल वाला ऑर्डर लगाएंगे तब हमें जाके प्रॉफिट होगा। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई हैं कि लॉट साइज़ कैसे यूज़ करना है लॉट साइज़ का, और ट्रेड ओपन करनी है, बाय ट्रेड ओपन कैसे करनी है, सेल ट्रेड कैसे ओपन करनी है और ट्रेड्स को क्लोज कैसे करना है, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को कि नीचे की तरफ मतलब डाउन साइड अगर प्राइस आ रही होगी तो हमने सेल ट्रेड ओपन करना है और तभी हमें प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस अपवर्ड साइड जा रही है तो हमने बाय ट्रेड ओपन करना है लॉट साइज लगा के, तो हमें बाय का प्रॉफिट होगा। उसके बाद मैंने लॉट साइज़ का एक्सप्लेन किया कि लॉट साइज़ में 100 सेंट होते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट साइज़ में से 1 सेंट निकाल दें तो पीछे 99 सेंट ही बच जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहीं तक क्लियर हो गया। आप ज़्यादा लंबी ना करें वीडियो को ताकि आप लोग इजीली देख लें। अब नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा जिसमें हम बाय साइड बाय लिमिट, सेल लिमिट और सेल स्टॉप और टेक प्रॉफिट पे हम बात करेंगे कि हमने अपना टारगेट कैसे सेट करना है और अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। इस चीज़ पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।
करेंगे। अभी तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आप लोग मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।